आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। सऊदी अरब में बस हादसे में 45 उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक। तेलंगाना हुकूमत ने 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। मुतासरा खानदान के 2 अफराद को सऊदी भेजने का फैसला। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला धमाके के मुलजिम आमिर रशीद अली को 10 दिन की NIA हिरासत में भेज दिया। एक और मुलजिम को श्रीनगर से किया गया गिरफ्तार। रामपुर की खुसूसी अदालत ने 2 पैन कार्ड मामलों में SP लीडर आजम खान और उनके बेटे को पाया कसूरवार। 7 साल की सुधाई सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना आयद। बांग्लादेश की एक अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को सुनाई मौत की सजा। अवामी लीग के रहनुमा की हवालगी के लिए हिंदुस्तान से की दरख्वास्त। और आइए पहले शुरुआत सऊदी अरब में हादसे की खबर से करते हैं। सऊदी अरब में आज सुबह अलमनाक वाक़या पेश आया। मुसाफिरों को लेकर मक्का से मदीना जाने वाली बस डीजल के टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 48 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। बस में जाने के वाले उम्रा ज़ायरीन हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जिसमें से कई मुसाफिर हैदराबाद से थे। हंगामी टीमें और मकामी हुकाम इमदादी कार्रवाइयों के लिए मौके पर पहुँच गई हैं, जबकि जाँ बहक होने वालों की शनाख्त की जा रही है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। मक्के मुकरमा से मदीने मुनव्वरा रवाना होने वाली बस में 46 अफराद सवार थे। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब बस मदीने से 25 किलोमीटर दूर ऑयल टैंकर से टकरा गई। बस में 18 मर्द, 18 ख्वातीन, 5 लड़कियां और 5 लड़के सवार थे। दूसरी इत्तला के मुताबिक हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जनान ने कहा कि कुल 54 अफराद ने 9 नवंबर को यहां से जिद्दा का सफर किया और उन्हें 23 नवंबर को वापस जाना था। 54 में से 4 अफराद इतवार को कार के जरिए मदीने मुनव्वरा गए, जबकि दिगर 4 मक्का में ही ठहर गए। हादसे की खबर मिलते ही हुक्काम को फौरी इमदादी इक़दाम करने के लिए वज़ारत ख़ारजा और सऊदी सिफारत खाने से राब्ता करने का भी हुक्म दिया गया। हादसे के पेश नज़र जिद्दा के कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। कंट्रोल रूम से राब्ता करने के लिए टोल फ्री नंबर 800-244-0003 है। रियाज में वाक़ई इंडियन सिफारत खाना और जिद्दा में कौंसलेट जनरल सऊदी अरब की वज़ारत हज व उम्रा और दिगर मुकामी हुक्काम के साथ साथ वो मुताल्लिक़ा उम्रा ऑपरेटर्स भी राब्ते में हैं। कौंसिल खाने के अमले और इंडियन कम्युनिटी के रज़ाकारों की टीमें कई अस्पतालों और जाए मौके पर मौजूद हैं। नई दिल्ली में तेलंगाना भवन में कंट्रोल रूम कायम किया गया। तेलंगाना भवन के सीनियर ओहदेदार सऊदी अरब के रियाज में हिंदुस्तानी सिफारत खाने से बराह रास्त राब्ते में है। मुतासरीन में से अक्सर का ताल्लुक हैदराबाद के नामपल्ली से था। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़े हज हाउस में इंतहाई गमगीन माहौल देखा गया, जहां हादसे में जाँ बहक होने वालों के अफराद खानदान जमा थे। अहले खाना कागजात, तस्वीरें और एक दूसरे को लपेटे हुए सुबह सवेरे सऊदी अरब में अलमनाक बस हादसे में जाँ बहक होने वाले अपने प्यारों के लिए किसी लफ्ज का इंतजार कर रहे थे। इनमें रामनगर से ताल्लुक रखने वाले सैयद भी थे, जो बोलते हुए कांप रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि इकट्ठे ना जाएं, तमाम बच्चों को ना ले जाएं, कम से कम खानदान के कुछ अफराद तो बच जाते। एक ही रात में 3 नस्लों पर मुहित उनके खानदान के 18 अफराद जाँ बहक हो गए। इनकी बड़ी बहन, इनकी 3 बेटियां, एक बेटा और उनके पोते, जो सब एक साथ उम्रा के लिए गए थे, वापस नहीं आए। जाँ बहक होने वालों में 9 बच्चे भी शामिल हैं। इनके रिश्तेदारों के मुताबिक शेख नसीरुद्दीन और उनकी अहलिया अख्तर बेगम, जो मुशीराबाद के रामनगर के रिहायशी हैं, अपने 2 बेटों और 2 बेटियों में से एक के साथ अपने मजहबी फराइज की अदायगी के लिए हैदराबाद से निकले थे। इनके साथ एक बहू भी आई थी। रिश्तेदारों ने बताया कि खानदान कई हफ्तों से यात्रा का मुंतजिर था और इसके बारे में खामोशी से बात कर रहा था। सऊदी अरब में पेश आए सान्हे पर तमाम
मुल्क में कौमी सतह पर रंज व गम का इजहार किया जा रहा है और ताज़ियती बयानात जारी किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जाँबहक ज़ायरीन के लवाहिकीन के तईं ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मदीने में हिंदुस्तानी शहरियों के साथ होने वाले हादसे पर गहरा दुख हुआ है। मेरे ख्यालात इन ख़ानदानों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। मैं उन तमाम ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तानी हुकाम सऊदी अरब के हुकाम के साथ करीबी राब्ते में है और रियाज़ में हिंदुस्तानी सफारत खाना और जद्दा में काउंसिल खाना इस वाक़े के बाद हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। नायब सदर CP राधाकृष्णन और वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर और पार्लिमानी उमूर के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने भी मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला के अलावा कई रियासतों के वज़ीर और मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। तेलंगाना काबीना ने फैसला किया है कि सऊदी अरब में बस हादसे में जाँ बहक होने वाले हर फर्द के लवाकिन को 5 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। इसके अलावा अक़लियती बहबूद के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन की क़यादत में एक टीम जिसमें MIM MLAs और सीनियर ओहदेदार शामिल हैं सऊदी अरब का दौरा करेगी ताकि मकामी ओहदेदारों के साथ तालमेल और राहती इक़दामात को तेज़ किया जा सके। अज़हरुद्दीन ने मीडिया के नुमाइंदों को इस हादसे की तफसीलात बताई और कहा कि ये एक दर्दनाक सानहा है और उन्हें सदमा पहुँचा है। हुकूमत मुतासरीन को जल्द अज जल्द इमदाद फराहम करने के लिए सरगर्म हो गई है। तेलंगाना के लोग जो उम्रा के लिए गए थे, तेलंगाना से हैदराबाद से बहुत से लोग हैं, तो मुफ्ती हाट बोल के एक जगह है जहाँ पे 10 या 15 किलोमीटर मदीना शरीफ से डिस्टेंस था। वहाँ पे कल एक बहुत ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में जो बस थी अपने ऑयल टैंकर से कोलाइड हुई और मोस्टली 47 या 48 के करीब। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मक्के में पेश आए बस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने इस हादसे के बाद फौरी दरकार कार्रवाई करने का मरकज से मुतालबा किया। मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार। सऊदी अरब में पेश आए सानहे पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बशमूल कई वजीरों ने रंजो गम का इजहार किया। इनमें प्रदेश कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ भी शामिल हैं। पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रियासत की हुकूमत पूरी तरह से मुतासरीन के दुख दर्द में शामिल है और हुकूमत ने हर मुमकिन मदद देने की कोशिश करेगी। पूरे 42 लोग का मृत्यु हुआ, उसमें हैदराबाद के 16 लोग हैं। उनका मृत्यु के बारे में तेलंगाना सरकार बहुत चिंतित व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर अजहरुद्दीन जी अब मैं तीनों मिलके सरकार के तरफ से पूरा अधिकारी ऑफिसर लोगों को उनको इमीडिएटली। सऊदी अरब में पेश आए सानहे के नतीजे में हैदराबाद के कई खानदानों पर अचानक मसाइब के पहाड़ टूट पड़े हैं। उनके मकानों में क़यामत सुगरा के मनाजर देखे जा रहे हैं। हर कोई गम से निढाल नजर आ रहा है। निहायत दर्दनाक खबर सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है कि इन पर सख्त तारी हो गया है। हमको वहाँ से फोन आया था, एक जने फोन करे थे, हम ऐसा हादसा हुआ हुआ बोल के 3:45 बजे के टाइम पे। तो अब क्या मांग रहे हैं? तो कितने लोग आपके फैमिली के 4 मेंबर है। 4 मेरे भाई है, बड़े भाई है मोहम्मद मंजूर, वालदा है शौकत बेगम, भाभी है फरीन बेगम और जाहिन है भतीजी। कैसा
تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے نائب صدر مجاہد عالم خان نے سعودی عرب میں پیش آئے دردناک حادثے پر رنج و غم کا اظہار کیا اور کہا کہ تلنگانہ حکومت متاثرین کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ جو مدینہ شریف کے پاس جو انسیڈنٹ پیش نظر ہوا ہے کہ بہت زیادہ دردناک واقعہ ہوا ہے، اس کے اندر کئی لوگ جو حیدرآباد کے مقامی بھی تھے اور ہندوستان سے کئی لوگ تھے، اراؤنڈ 40-45 لوگ کی اس میں جان گئی ہے انتقال۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے سعودی عرب میں پیش عازمین عمرہ کے حادثے پر رنج و غم کا اظہار کیا اور جاں بحق افراد کے لیے مغفرت کی دعا کی اور کہا کہ متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے۔ سعودی عرب میں عمرے پر انڈیا کے سے گئے ہوئے لوگوں کا جب وہ مکے سے مدینے جا رہے تھے تو راستے میں بس ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اور اس میں تقریباً 44 لوگ تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی تھیں۔ تو ظاہر سی بات اس سے ہم سب کو بہت صدمہ ہوا ہے، دکھ ہوا ہے، اور ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ دہلی حج کمیٹی کے صدر نشین کوثر جہاں نے سعودی عرب میں ہوئے خوفناک حادثے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، مکہ مدینہ ہائی وے پر جو درگھٹنا ہوئی ہے اس سے میں استبدھ ہوں، رنجیدہ ہوں، من بہت دکھی ہے۔ کیندر سرکار لگاتار بھارتی دوتاواس سے سمپرک میں ہے۔ کونسل جنرل انڈیا جو جدہ میں ہے ان سے میری سوئم بات ہوئی ابھی 1-1.5 گھنٹہ پہلے۔ وہ جو ہے گھٹنا استھل پر خود پہنچنے والے تھے، وہ راستے میں تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انڈین ایمبیسی ریاض اور مدینہ منورہ کے قریب عازمین عمرہ کو پیش آنے والے حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے انجمن فلاح حجاج کے قومی صدر حاجی محمد ظہور احمد نے اپنے خصوصی بیان میں کہا کہ وہ اس المناک حادثے سے شدید متاثر ہیں۔ انہوں نے بھارت اور سعودی عرب کی متعلقہ انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ متاثرین اور لاحقین کی ہر ممکن مدد کریں۔ مکہ سے مدینہ جا رہی بس کے اندر تقریباً 42 عازمین جو عمرے پر گئے ہوئے تھے وہ تمام جو ہے وہ شہید ہو گئے، وہ انتقال فرما گئے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں انجمن فلاح حجاج کے قومی صدر حاجی ظہور احمد صاحب، جو کئی سالوں سے عازمین کے لیے کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے اس پورے معاملے پر، جس طرح کی یہ افسوسناک خبر آئی ہے؟ اس پورے معاملے پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں پہلے تو آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور یہ ہے کہ یہ حادثہ بہت دردناک ہوا ہے۔ میری لائف کے اندر پہلی بار مطلب یہ کہ سڑک حادثہ اتنا بڑا ہوا ہے، وہاں ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہاں سیفٹی میجر بہت ہیں، اور ہم میں تمام اپنے جتنے بھی ہمارے NGOs ہیں، خدمت گار ہیں، ان کی طرف سے رنج و غم کا اظہار کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس کے اندر ہماری گورنمنٹ بھی مطلب یہ ہے کہ آگے آ کے ان کی جو بھی مدد ہوگی، جو بھی ان کے اہل خاندان کی مدد ہوگی وہ کریں گے۔ اور حادثہ بہت بڑا ہے، جو عمرے پہ گئے تھے 42-45 آدمی جو بھی انتقال فرما گئے، انتقال کیا شہید ہوئے ہیں، وہ تو شہید کا درجہ اللہ میاں دعا کرتے ہیں ہم ان کے لیے کہ اللہ ان کو شہید کا درجہ قبول فرمائے۔ تو یہ تھے سینٹرل حج کمیٹی آف انڈیا کے سابق چیف ایگزیکٹو افسر شبیہ احمد، جنہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ سعودی بس حادثے پر ہم سب کے لیے نہایت تکلیف دہ ہے۔ جن خاندانوں نے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے اس سے میری دلی تعزیت ہے۔ مکہ سے مدینہ جا رہی گاڑی کے اندر جو حادثہ ہوا اس سلسلے میں ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں سینٹرل حج کمیٹی کے سابق CEO شبیہ احمد صاحب۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح کا یہ حادثہ ہے، کس طرح سے اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا کئی سالوں تک آپ کا وہاں پر خدمت انجام دی ہے آپ نے پورا اوور آل، تو آپ اوور آل کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مجھے جیسے ہی یہ اطلاع ملی میں ایک طرح سے جسے کہتے ہیں حیران رہ گیا، کیونکہ یہ بہت ہی افسوسناک حادثہ ہے، بہت ہی دل کو دہلا دینے والا ہے۔ ایک ساتھ 45 لوگ کی جانیں چلی گئیں، اور سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ میں نے وہاں کی سڑکیں دیکھی ہیں، وہاں کی شاہراہیں دیکھی ہیں، بہت صاف ستھری شاہراہیں ہوتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ اوور اسپیڈ۔ دہلی کی ایک عدالت نے لال قلعہ دھماکے کے ملزم عامر رشید علی کو 10 دن کی NIA حراست میں بھیج دیا ہے۔ ملزم کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ کمپلیکس میں
सख्त सिक्योरिटी के दरमियान प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने पेश किया गया। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के करीब धमाका खेज मवाद से भरी कार में धमाके से 15 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। हुकाम के मुताबिक रशीद अली को NIA ने इतवार को गिरफ्तार किया था और जिस हुंडई i20 कार में धमाका हुआ था वो उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी। लाल किले के इलाके में कार धमाके में केस में अपनी तहक़ीक़ात को जारी रखते हुए NIA ने धमाके में मुलविस शख्स के एक और अहम साथी को गिरफ्तार किया है, जासर बिलाल वानी उर्फ दानिश, जो कश्मीर का रिहायशी है। देखिए, मैं रिमांड एडवोकेट हूँ, मैं कोर्ट से अटैच्ड हूँ। कोर्ट में कोई भी फ्रेश अक्यूज आता है तो बीइंग अ रिमांड एडवोकेट मैं उसको रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मुझे आज लाल किला ब्लास्ट केस में बुलाया गया कि फ्रेश अरेस्ट उसमें एक आया है, आपको रिप्रेजेंट करना है। NIA ने उसमें 10 दिन की रिमांड की डिमांड की है, जिसको मैंने अपोज किया कि आज इसको क्योंकि अरेस्ट किया गया है, पता है कि ये रजिस्टर्ड ओनर है, तो और क्या रिक्वायरमेंट है। बट समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और रामपुर के साबिक रुकन पार्लियामेंट आजम खान और उनके बेटे साबिक रुकन असम्बली अब्दुल्ला आजम को फिर से जेल जाना पड़ा। दरअसल रामपुर की खुसूसी MP MLA अदालत ने 2 पैन कार्ड मामलों में कसूरवार करार दिया। अदालत ने दोनों को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया। फिर दोनों को फौरी तौर पर अदालती हिरासत में ले लिया गया। अदालत ने पीर को यह फैसला सुनाया जो 2019 में दर्ज इस मुकदमे में एक अहम मोड़ है। इन दोनों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और मुजरिमाना साजिश के इल्ज़ाम साबित हुए। वाज़ेह है कि 2019 में BJP लीडर आकाश सक्सेना ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। आकाश सक्सेना ने इल्ज़ाम आयद किया था कि अब्दुल्ला आज़म ने 2 मुख्तलिफ तारीख़ी पैदाइश की बुनियाद पर 2 पैन कार्ड बनवाए थे। क्या कहेंगे सर इसको? गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। माननीय विशेष न्यायालय MP MLA कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल श्री शोभित बंसल जी की न्यायालय से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने MIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अवैसी ने बिहार इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 5 MLA सीटें जीती हैं। जो लोग BJP से लड़ते नजर आते हैं वो ये तासुर देते हैं कि मुल्क भर के मुसलमानों ने BJP को शिकस्त देने की जिम्मेदारी उठा ली है। इस तनाजुर को अब बदलना चाहिए और हिंदुस्तान भर के मुसलमानों को, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहा कि उन्हें बिहार के इंतखाबात से सबक सीखना चाहिए और अपनी फ़िक्र को बदलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया और उनके 5 MLA निकल के आए और बिहार में खास तौर पर उन्होंने सीमांचल को टारगेट किया। पिछली विधानसभा में भी और इस बार भी वो सीमांचल की तरक्की को लेकर के काफी फिक्रमंद हैं और उन्होंने एक बात कही कि सिर्फ मुसलमानों ने ही ठेका नहीं लिया है BJP को हराने का। बात उनकी ठीक है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। सेकुलर पार्टियां, जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं, मुसलमान। महाराष्ट्र के कांग्रेस लीडर हसैन दलवाई ने मुल्क भर में BJP की ज़ेर इक़्तिदार हुकूमतों में जारी बुलडोज़र की सियासत पर तनकीद की और कहा कि ख़ास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बार बार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र के ज़रिए शहरियों के मकानात गिरा देने को गैर कानूनी करार दिया और इस किस्म की सियासत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इसके बावजूद महाराष्ट्र में भी इसी पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। बुलडोजर के खिलाफ हूँ। ये क्या है? इस तरह से लोगों के घर को उजाड़ देता है। कोई लड़का होगा इसलिए पूरा घर उड़ा देते हो। ये बुलडोजर की राजनीति जो है ना, वही बड़ी डेंजरस राजनीति है। सरकार एक समाज के खिलाफ है। ऐसा जो वातावरण हुआ है वो वातावरण नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में इंसानियत के खिलाफ जराइम की बैनुल-अक़वामी अदालत ने 78 साल साबिक़ वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब करार देते हुए सज़ा मौत सुनाई है। साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान कमाल को भी इंसानियत के खिलाफ जराइम पर सज़ा मौत सुनाई गई है। पेश तफसीली रिपोर्ट। बांग्लादेश में क़ायम इंसानियत के खिलाफ जुर्म की आलमी अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ उनकी गैर मौजूदगी में फ़ैसला सुनाया। इस मौके पर
सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। अदालत ने इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के इल्जामात पर शेख हसीना को उम्र कैद और बगावत के दौरान कई अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई। मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद अदालत के अंदर तालियां और खुशी के नारे सुनाई दिए। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। हसीना के बेटे और मुशीर सजीब वाजिद ने फैसले से एक दिन पहले बताया था कि जब तक मुल्क में जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत ना आ जाए जिसमें अवामी लीग की शिरकत हो, वो अपील नहीं करेंगे। बांग्लादेश के जज गुलाम मुर्तज़ा माजिद मजुमदार ने ढाका की भरी हुई अदालत में फैसला पढ़कर सुनाया कि शेख हसीना 3 इल्जामात में मुजरिम पाई गई हैं, जिनमें उकसाना, कत्ल का हुक्म देना और मजालिम को रोकने में गफलत शामिल है। जज ने कहा, हमने फैसला किया है कि उन्हें सिर्फ एक सज़ा दी जाएगी और वो है मौत की सज़ा। खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान कमाल को भी इंसानियत के खिलाफ जुर्म पर सज़ाए मौत सुना दी। वाजिद ने इस मुकदमे को क़ानूनी मजाक करार दिया। शेख हसीना को अदालत के लिए रियासती वकील मुहैया किया गया, लेकिन उन्होंने अदालत के इख्तियार को तस्लीम करने से इनकार किया और कहा कि वो तमाम इल्ज़ामात को रद्द करती हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल 15 जुलाई से 5 अगस्त के दरमियान हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से तकरीबन 1400 अफराद जाँ बहक हुए और हज़ारों ज़ख्मी हुए, जो आज़ादी की जंग के बाद से बांग्लादेश में सबसे बदतरीन सियासी तशद्दुद था। शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़कर न्यू दिल्ली में जिलावतनी की जिंदगी गुजार रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। बांग्लादेश की वजारत खारजा ने बैनुल-अक़वामी जराइम ट्रिब्यूनल की जानब से शेख हसीना को सज़ाए मौत सुनाए जाने के बाद अवामी लीग की रहनुमा को हिंदुस्तान हवाले करने की दरख्वास्त की है। नई दिल्ली को भेजे गए एक सरकारी ख़त में बांग्लादेश की वजारत खारजा ने 2 तरफ़ा हवालगी के माहदे का हवाला दिया और कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हसीना की बांग्लादेश वापसी में सहूलत फराहम करना हिंदुस्तान के लिए लाजमी जिम्मेदारी है। बांग्लादेशी अदालत की जानब से माजूल बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को सज़ा सुनाए जाने पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर का कहना है कि वो मुल्क और बैरून मुल्क में सज़ाए मौत पर यकीन नहीं रखते। शशि थरूर ने गैर हाज़िरी में ट्रायल और सज़ाए मौत के ऐलान को गैर मुनसिफाना करार दिया। तमिलनाडु के श्रावणमुनि में तीसरी बार आलमी बॉडी बिल्डर का खिताब जीत लिया है। चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचने पर श्रावणमुनि का शानदार इस्तकबाल किया गया और उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। அர்ஜுனா விருது பெற்ற உலக அனலகன் பாஸ்கரன் உங்களுடன் கடந்த 11ஆம் தேதியிலிருந்து 16ஆம் தேதி வரைக்கும் இந்தோனேசியா நாட்டில் உலக அளவிலான ஆனலகன் போட்டி நடைபெற்றது। இந்த போட்டியில் खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आदाब।